वन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पिता कालू और छोटे भाई सोनू के साथ रहती थी। उसका गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। उस गांव में यातायात का कोई साधन नहीं था और न ही उस गांव में कोई फेरी वाला या कोई सामान बेचने वाला आता था, जिस कारण छोटा हो या बड़ा काम सभी को शहर ही जाना पड़ता था। गांव के लोग इस बात से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, बच्चों, मैं शहर के बाजार जा रहा हूँ घर का सामान लेने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। बाबा, मुझे गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। आप शहर से गोलगप्पे ले आना। और तुझे मेरे सोनू, तुझे कुछ चाहिए? मेरा भी पानी पूरी खाने का मन है। आप दीदी के साथ मेरे लिए भी पानी पूरी ले आइएगा। ठीक है। और घर का कोई सामान बाकी तो नहीं रह गया? नहीं बाबा, घर में जो कुछ भी था खत्म था। मैंने आपको सब बता दिया है। कालू शहर के बाजार में जाता है और घर का सारा सामान लेकर आता है, पर वह गोलगप्पे लाना भूल जाता है। बाबा, आप पानी पूरी ले आए? लाओ दो ना, दीदी और मैं कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, माफ करना, वो तो मैं भूल गया। ये क्या बात हुई बाबा? हमने आपको बताया था ना कि पानी पूरी लाना, और आप फिर भी भूल गए। बेटा, सामान इतना था कि याद ही नहीं रहा। अगली बार जाऊंगा तो पक्का ले आऊंगा। हाँ, पता नहीं आप कब लाकर देंगे। महीने में एक बार तो आप बाजार जाते हैं, और ये जंगल इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ कोई पानी पूरी बेचने वाला भी नहीं आता। टूनी और कालू उदास हो जाते हैं। अगले दिन गांव में एक पानी पूरी बेचने वाला आता है और सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। पानी पूरी फ्री में खा लो पानी पूरी, जितना मन हो उतना खा लो पानी पूरी। फ्री की पानी पूरी सुनकर जंगल के सभी पक्षी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और पानी पूरी खाने लगते हैं। वहीं कुछ दूरी पर सोनू भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मोनू सुन, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं किसी को कुछ हो तो नहीं गया? अरे नहीं पागल, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये तो भीड़ पानी पूरी के पास लगी हुई है। क्या हमारे गांव में पानी पूरी वाला आया है? हाँ, और सबको फ्री में पानी पूरी खिला रहा है। क्या फ्री में? चलो हम भी चलकर खाते हैं। चल ठीक है, चलते हैं। मोनू तू रुक, मैं अपनी दीदी को बुलाकर लाता हूँ। उनका भी पानी पूरी खाने का बहुत मन था। सोनू दौड़कर घर जाता है और अपनी दीदी को सारी बात बताता है। टूनी भी यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। क्या सच में फ्री में पानी पूरी? हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो सारी पानी पूरी खत्म हो जाए। बात कुछ समझ नहीं आ रही, भला कोई कैसे फ्री में पानी पूरी खिला सकता है? अरे दीदी, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? चलो चलो, जल्दी चलो। टूनी और सोनू भी उस पानी पूरी वाले के पास जाते हैं। अंकल, हमें भी पानी पूरी खिला देना। ये लो बच्चे। वैसे भैया, आप जैसे पक्षियों को ये फ्री में पानी पूरी खिला रहे हो, इससे आपका कोई मुनाफा तो होगा नहीं, उल्टा घाटा ही होगा। फिर आप सभी को फ्री में पानी पूरी कैसे खिला रहे हो? सही सवाल है बच्ची। तो बात दरअसल ये है कि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है और पैसा भी बहुत है। तो मैं ये चाहता था कि मैं कोई अच्छा काम करूं। किसी को कुछ खिलाने से भला कौन सा अच्छा काम हो सकता है। इसीलिए मैंने ये रेडी उठाई और खुद ही पानी पूरी फ्री में पक्षियों को खिलाने लगा, ताकि कुछ पक्षियों का भी भला हो जाए और मुझे भी पुण्य मिल जाए। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है। आजकल आप जैसे पक्षी मिलते कहाँ हैं? बस, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जितना लोगों का भला कर सकूं उतना करूं। मिट्ठू तोता टूनी और सोनू को खूब सारी पानी पूरी खिलाता है और फिर आगे चला जाता है। आगे जाकर वह और पक्षियों को भी फ्री में पानी पूरी खिलाता है और सभी पक्षी बड़े मजे से उसकी पानी पूरी खाते हैं। अब हर रोज मिट्ठू तोता गांव में आने लगा। उसके आते ही जंगल के सभी पक्षियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अरे मिट्टू भाई, आज तुम लेट कैसे हो गए? हम तो कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। वो दरअसल बहन, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ खराब चल रही है। उसी को अस्पताल लेकर गया था और उसी में इतना समय लग गया। अच्छा, तो अब कैसी हैं भाभी जी? अब तो ठीक है। मैं उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है उनका ख्याल अच्छे से रखना। हाँ भाई, आजकल बीमारी भी चल रही है, इसीलिए पक्षी बीमार पड़ रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना, हम भी तो आपके ही हैं। शुक्रिया बहन, लो पानी पूरी खाओ। वे सभी पानी पूरी खाती हैं और पानी पूरी की बहुत तारीफ करती हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अब सभी को मिट्टू तोते की पानी पूरी का इंतजार रहता था और बड़े चाव से उसकी पानी पूरी खाते थे। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ता गया। एक दिन टूनी की दूसरी गांव की कुछ पक्षी दोस्त टूनी से मिलने आई। ये लो टूनी,
ये रही होमवर्क की कॉपी। तुम आज स्कूल नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। हाँ टुनटुन, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए नहीं आई। क्या हुआ तुम्हें? कल से बुखार आया हुआ है, बस इसी वजह से नहीं आई। अब तो तू ठीक है ना? हाँ, बाबा अभी दवाई दिलवा कर लाए हैं, दवाई खाकर थोड़ा आराम है। चल तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी पूरी लेकर आती हूँ। गांव में एक पानी पूरी वाला आया है जो सभी को फ्री में पानी पूरी खिलाता है। अच्छा जी, फ्री में पानी पूरी? चल हम दोनों चलकर खाते हैं। रास्ते में उन्हें सोनू भी मिल जाता है। टूनी दीदी, कहाँ जा रही हो आप? सोनू, मैं और टुनटुन पानी पूरी खाने जा रहे हैं, तुझे भी चलना है तो चल। इसके बाद वे तीनों मिट्टू के पास पानी पूरी खाने आते हैं। आओ टूनी, बड़े दिनों बाद दिखाई दी, कहाँ थी तुम? तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं आ पा रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, आओ। हाँ, अब तो ठीक हूँ। चलो आप हमें जल्दी से पानी पूरी खिला दो, मेरी सहेली का बहुत मन है। हाँ हाँ ये लो, बताओ आटे की खाओगे या सूजी की? सूजी की खिला दो। वे सभी पानी पूरी खाते हैं और पानी पूरी खाकर घर आ जाते हैं। टुनटुन तो अपने घर चली जाती है और टूनी अपने घर। उस रात टूनी और सोनू के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। और खाओ पानी पूरी, मैंने मना किया था ना कि पानी पूरी मत खाना। जब से वह मिट्टू तोता फ्री में पानी पूरी बांटने लगा है, तुम दोनों तो हर रोज उसकी पानी पूरी खाने निकल जाते हो। अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें। बाबा, उसकी पानी पूरी बहुत ही स्वाद होती है, और वैसे भी आज टुनटुन आई हुई थी, उसका भी मन था, इसीलिए हम चले गए। अब अगली बार से मैंने तुम्हें पानी पूरी खाते देखा ना, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अगले दिन जब वह उठता है तो अपने घर में एक बूढ़ी चिड़िया और एक बूढ़े कबूतर को देखकर हैरान रह जाता है। आप कौन हो भाई? बाबा, मैं आपका सोनू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? सोनू बेटा तू, ये तेरा हाल कैसे हो गया? तू इतना बूढ़ा कैसे हो गया? और ये कौन है? बाबा, मैं टूनी हूँ, आपकी बेटी। क्या टूनी तू है? हाँ बाबा। हाय राम, ये तुम दोनों को क्या हो गया? रात रात में तुम दोनों बूढ़े कैसे हो गए? तभी वहाँ टुनटुन अपनी माँ के साथ आती है। टुनटुन भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। बेटे टुनटुन, तू भी बूढ़ी हो गई, पर कैसे? आखिर तुम तीनों को क्या हुआ? रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। ये सब क्या हो गया आप गाँव वालों को? कालू, इन सभी पर किसी ने काला जादू कर दिया है। किसी ने इन सभी को खाने में मिलाकर कुछ दिया है, जिससे इनकी उम्र आधी हो गई है। कालू अब सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसे पेड़ के पीछे मिट्टू पानी पूरी के पानी में कुछ मिलाते हुए दिखता है और साथ में कुछ मंत्र भी बोलता है। ओम भट स्वाहा, कर दे उम्र को आधा। अच्छा, तो ये सब ये कर रहा है। रुक पानी पूरी वाले, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कालू घर जाता है और एक गिलास में मट्ठा लेकर आता है और उसमें कुछ मिला देता है। अरे पानी पूरी वाले भाई, ये लो ये मट्ठा पियो। तुम हमें रोज फ्री में पानी पूरी खिलाते हो, तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ। मिट्टू वह मट्ठा लेकर पी जाता है और तुरंत ही बूढ़ा होने लगता है। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यह सजा है तुम्हारे लिए। मिट्टू का सारा किया धरा पानी में मिल जाता है और फिर से वह बूढ़ा हो जाता है और गाँव वाले फिर से जवान हो जाते हैं। इसके बाद वे सभी कुछ भी फ्री में ना खाने का फैसला लेते हैं। अभी भी कुछ फ्री में खाना है बच्चों? नहीं बाबा नहीं, अब के बाद हम कभी भी कुछ भी फ्री की चीज नहीं खाएंगे।